नमस्कार दोस्तों। 8 अप्रैल 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑर्डर के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में चयनित बीएड को लेकर यह पहला ऑर्डर जारी हुआ है और समस्त बीएड चयनित शिक्षकों का भविष्य यहां से तय हुआ है। यह ऑर्डर 4 पेज का है और इस ऑर्डर में जिसका डर था वही चीजें देखने को मिली हैं। कोर्ट ने फिर से बड़ी बातें कही हैं दोस्तों। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि कल कलकत्ता हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में चयनित बीएड शिक्षकों को लेकर अहम सुनवाई के साथ फैसला भी दिया गया। उसका ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है। उस ऑर्डर में क्या लिखा है चयनित बीएड शिक्षकों के भविष्य को लेकर वो हम डिटेल से यहाँ पर सबूतों के साथ आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। वैसे तो मैंने कल आपको बता ही दिया है, लेकिन आप ऑर्डर में पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा आपको स्पष्ट होंगी और आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर है ये इसी तरह का लगभग ऑर्डर अब सभी राज्यों में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, अन्य लोगों तक जानकारी पहुंच सके। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच बोस सर और धुलिया सर इनके माध्यम से बीएड को पूरे देश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। लेकिन उस ऑर्डर के बाद लगातार सभी राज्यों की सरकारों में बीएड शिक्षकों में एक सवाल ये खड़ा रहा कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड के शिक्षक नौकरी पा गए हैं आखिर में उनका भविष्य क्या होगा, क्या वो नौकरी से निकाले जाएंगे या नौकरी में बने रहेंगे। इन्हीं सब असमंजस की स्थितियों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन याचिका फाइल की, जिस पर अंतिम रूप से 8 अप्रैल 2024 को धुलिया सर और बोस सर की बेंच ने सुनवाई करते हुए ऑर्डर जारी किया। उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि हम अपने ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपने ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये तो स्पष्ट किया कि 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति पाए समस्त शिक्षक नौकरी से बहाल नहीं होंगे, उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अगर वो 11 अगस्त 2023 से पहले नौकरी पा चुके हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर नियुक्त हो चुके हैं, तो वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर यानी कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण शर्तें जोड़ दी। एक तो उनका भर्ती का जो विज्ञापन है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए। बीएड को जिस विज्ञापन में बीएड को शामिल किया गया है जिस भी राज्य में, उनको अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए या फिर उस भर्ती को कहीं पर भी चैलेंज न्यायालय में ना किया गया हो। तो इसी को लेकर इस तरह से ऑर्डर जारी हुए। अब इसके बाद से जो हाई कोर्ट के न्यायालय हैं वहां से आदेश आने शुरू हो चुके हैं और ये कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी 2021 से पेंडिंग था, लेकिन फाइनली कल इसे डिस्पोज कर दिया गया है। और ये सुनवाई कर रही थी जस्टिस अमृता सिन्हा सर मैम, उनके माध्यम से ये सुनवाई हो रही थी और ये आप देखेंगे पूरी यहाँ पर लिस्ट है। और यहाँ पर अंतिम रूप से सुनवाई यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ये देखिए 19/4/2024 को हुई थी और मामले को डिस्पोज किया गया है। ठीक है, अमृता सिन्हा मैम है, उनके माध्यम से इस मामले को डिस्पोज कर दिया। सुनवाई जो है 2021 से लंबे समय से चल रही थी और अगर इसका स्टेटस भी चेक करेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि 19/4/2024 मामले को डिस्पोज यहाँ पर किया गया है। फिर दोस्तों, आप सभी की स्थिति, आप सभी के मनों के सवालों को देखने के लिए, पूरी चीजें स्पष्ट करने के लिए हम ऑर्डर पे गए, जहां पर यहाँ पर टोटल 43 ऑर्डर जो है जारी किए गए थे 2021 से लेकर अब तक। लेकिन लेटेस्ट ऑर्डर अगर हमने यहाँ पर देखा तो लेटेस्ट ऑर्डर में यहाँ पर देखिए 19/4 को, ये देखिए 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 19/4 को 4 ऑर्डर लगातार जारी किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑर्डर लगातार। हमने चारों ऑर्डर्स को डाउनलोड किया, लेकिन चारों ऑर्डर सेम थे, 4 बार ये जारी कर दिए गए, चाहे गलती से हो सकता है जिस भी कारण से हो, लेकिन चारों ऑर्डर्स में सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई थी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर दिखाने के लिए आपको ये किया है कि यहाँ पर 4 ऑर्डर जारी किए गए हैं, लेकिन ये चारों सेम टू सेम एक ही ऑर्डर दोस्तों हैं। और फिर उसे डाउनलोड करने के बाद ये देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों द हाई कोर्ट एट कलकत्ता, यहाँ पर देख रही है अपलेट साइड से जस्टिस अमृता सिन्हा जी के माध्यम से रेट संख्या है 165/2021। ठीक है, ये स्वर्णजीत बासु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके ये याचिका थी। इस पर 2021 से सुनवाई चल रही थी यहाँ की भर्ती, और यहाँ के माध्यम से ये देखिए पूरा ऑर्डर जो है लिखवाया गया। कुल मिलाकर ये दोस्तों 4 पेज का यहाँ पर ऑर्डर लिखवाया गया है। अब इस 4 पेज के ऑर्डर में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं, ताकि पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो सके कि जो 8 अप्रैल को आदेश आया है, 8/4/2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अब उस आदेश के बाद जो हाई कोर्ट में मामले पेंडिंग है, चाहे वो कल पश्चिम बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश में भी अभी 24/4 को मामला लगा हुआ है, 24/4 को मामला सुना जाएगा वहां पर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आप किस तरह के ऑर्डर से देखने को मिलेंगे, यहाँ से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, अच्छे से चीजें समझ में आए इसके लिए हमने इसका हिंदी रूपांतरण भी पहले से कर लिया है, ताकि आप भी चीजें समझ पाएं कि क्या चीजें वाकई में इसमें कही गई हैं और आपको स्थिति स्पष्ट हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पहला पेज है, उस पहले पेज में यहाँ पर जस्टिस अमृता सिन्हा जी के माध्यम से 19/4/2024 की डेट पड़ी हुई कहा गया है। हालांकि मामले की सुनवाई कुछ समय पहले ही समाप्त हो गई थी। यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि इस मामले पर जो सुनवाई है बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन मामले पर जो ऑर्डर की बात है उसे रोक कर रखा गया था। क्यों रोक कर रखा गया था? लेकिन न्यायालय के निर्णय के टकराव से बचने के लिए फैसला टाल दिया। क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी मध्य प्रदेश वाली, जिस पर 8/4/2024 को फैसला आया, उसी के कारण यहाँ पर इस मामले पर ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था। इंतजार किया जा रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे, फिर उसके आधार पर हम सुनवाई कर आगे ऑर्डर पर दें। और यही चीज मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी 24 तारीख को ऑर्डर आने जा रहा है। फिर यहाँ पर बताया गया है क्योंकि विचाराधीन मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद त्वरित निर्णय जो है वो तैयार किया जा रहा है। देख लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब इस निर्णय को लिखवाया जा रहा है, और जो मैंने बताया था वही चीजें इसमें है कि नहीं, चलिए देखते हैं। ये दोस्तों इस ऑर्डर का सेकंड पेज है, दूसरी कॉपी है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें लिखवाई गई हैं। पहला पेज मैंने आपने देखा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि
राष्ट्रीय तकनीकी, ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अधिसूचना संख्या होने को चुनौती देते हुए रिट याचिका यहाँ पर दायर की गई। एनसीटी की जो गाइडलाइन आई थी उसको चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की गई थी और बताया गया है कि ये जो याचिका रजिस्ट्रेशन संख्या था 12/16/2018 को दिनांक 28/2/2018 को, जिसके तहत किसी भी एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को कक्षा 1 से 5 में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माना गया था। एनसीटी की जो गाइडलाइन आई थी 28 जून 2018 को, उसके तहत प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड की जो योग्यता थी वो मान्य की गई थी 1 से 5 में, ठीक है। फिर बताया गया है कि बशर्ते उम्मीदवार अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण हो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा के 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करवाने के लिए कहा गया था एनसीटी के माध्यम से कि भाई आप शिक्षक तो बन सकते हैं प्राथमिक के, लेकिन आपको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स भी करना अनिवार्य होगा। ये भी चीजें कही गई थी, यहाँ पर बताया गया। इसके बाद फिर बताया जा रहा है कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 2023, ठीक है, एससीसी ऑनलाइन एससी 1985 में रिपोर्ट की गई 11 अगस्त 2023 के फैसले के तहत, जो 11 अगस्त 2023 को फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने दिया, उसके तहत 28 जून 2018 की विवादित जो अधिसूचना थी उसे रद्द कर दिया गया। यानी कि एनसीटी की जो गाइडलाइन थी 28 जून 2018 वाली, उसे रद्द कर दिया गया और कहा गया कि बीएड 1 to 5 में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है और अलग रखने की यहाँ पर कृपा की गई। न्यायालय अन्य बातों के साथ साथ यह देखकर प्रसन्न हुआ कि बीएड योग्य शिक्षकों को अनिवार्य रूप से इससे बाहर रखा गया था। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पात्रता के दायरे में बीएड को प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए योग्यता नहीं माना गया, यानी योग्य नहीं माना गया और उन्हें बाहर रखने का फैसला दिया गया। प्राथमिक कक्षाओं के लिए बीएड पाठ्यक्रमों के अंतर्निहित शैक्षणिक कमजोरी अच्छी तरह से पहचानी जाती है और यही कारण है कि बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के पहले 2 वर्षों के भीतर प्रारंभिक कक्षा में रहने के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। यहाँ पर साफ कहा गया है कि बीएड जो है कमजोर था 1 to 5 में पढ़वाने के लिए, तभी एनसीटी ने कहा था कि भाई इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगर वो पूरी तरह से क्वालिफाइड थे तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाने की कोई बात ही नहीं यहाँ पर उठती, साफ कहा जा रहा है। तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाना ही बीएड के लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित हुआ और इसी कारण से बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। फिर अगले पैराग्राफ में कहा गया, माननीय न्यायालय ने हालांकि विवादित अधिसूचना को खारिज कर दिया, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया कि जो शिक्षक पहले से बीएड योग्यता के साथ नियुक्त किए गए, देख लीजिए, जो 11 अगस्त 2023 पहले से नियुक्त किए गए, उनको न्यायालय ने कुछ नहीं कहा, वे सेवा में बने रहेंगे या नहीं। अनिर्णीत मुद्दे ने मुकदमेबाजी की एक और दौर को जन्म लिया। यानी कि यह निर्णय साफ नहीं होने के कारण कि भाई जो 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त पा चुके हैं उनका क्या होगा, ये चीज नहीं स्पष्ट होने के कारण बहुत सारे अन्य मुकदमे और आने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर का पेज नंबर 3 आप देखेंगे तो बताया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है कि स्पष्टीकरण के लिए आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। स्पष्टीकरण की याचिका आई कि भाई ये क्लियर हो कि 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड जो नियुक्त हुए हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि 8 अप्रैल 2024 के आदेश के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। 8 अप्रैल 2024 को जो रिव्यू आदेश आया उसके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 11 अगस्त 2023 से पहले, जो 11 अगस्त 2023 को जो न्यायालय का आदेश आया है, उससे पहले जो बीएड के लोग नौकरी पा चुके हैं उनका क्या होगा। निर्णय केवल उन उम्मीदवारों के लिए संभावित प्रभाव होगा क्या कहा गया है कि वो 11 अगस्त 2023 से पहले अगर नियुक्ति पा चुके हैं तो सुरक्षित तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बात कही गई है, जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी योग्यता या शर्त के बिना नियुक्त किया गया हो। यानी कि ऐसे बीएड शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक के पद पर नौकरी कर रहे हैं उनको न्यायालय के माध्यम से चैलेंज ना किया गया हो, कोई भी शर्त न लगाई गई हो, उनकी नियुक्ति उनके द्वारा शुरू किए गए मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी और ऐसे उम्मीदवार बिना किसी अयोग्यता के नियमित रोजगार में थे और नियुक्त किए गए थे एक विज्ञापन के अनुसरण में, जहां बीएड को एक वैध योग्यता निर्धारित किया गया था। क्योंकि जब इनको नियुक्त किया गया था तो उसमें बीएड एक वैध योग्यता थी, इसलिए यह अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन न्यायालय के माध्यम से इनकी योग्यता को चैलेंज न किया गया हो या कोई शर्त इन पर ना थोपी गई हो। ऐसी स्थिति में ये अपनी नौकरी में बने रहेंगे। ये चीजें यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, ठीक है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है कि न्यायालय को यह निर्देशित करते हुए प्रसन्नता हुई कि फैसले के कारण केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवा बाधित नहीं होगी, लाभ केवल 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त उम्मीदवारों के लिए सीमित है। यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले अगर नियुक्त हुए हैं तभी उनकी उम्मीदवारी या उनको लाभ मिलेगा। उम्मीदवारों का चयन या चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी ही उन्हें आदेश का लाभ पाने का हकदार नहीं बनाएगी। ऐसा नहीं है कि वो चयन प्रक्रिया में आ चुके हैं, चयन प्रक्रिया में उन्होंने भाग ले लिया है और नियुक्ति पत्र नहीं पाए थे 11 अगस्त 2023 से पहले या अपने विद्यालय में ज्वाइन नहीं कर पाए थे 11 अगस्त 2023 से पहले, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि साफ किया गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले उनको अपने विद्यालय में ज्वाइन किया होना चाहिए। अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको इस आदेश का 8 अप्रैल वाले आदेश का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड योग्यता रखने वाले और जिनकी नियुक्तियां उक्त फैसले के आधार पर संरक्षित थी उन्हें आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर यानी कि 7 अप्रैल 2025 के भीतर ब्रिज कोर्स करवाना होगा। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले फ्रेश रूप से नियुक्त हैं और फ्रेश रूप से आगे नौकरी करते रहेंगे, ऐसे लोगों को 7 अप्रैल
2025 से पहले ब्रिज कोर्स जो है वो करवाना होगा, तभी वो नौकरी में बने रहेंगे। साफ किया गया है कि अगर ये ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं 1 साल के अंदर या ब्रिज कोर्स में फेल हो जाते हैं किसी कारण से, तो इनकी नियुक्ति को भी निरस्त किया जाएगा। ये भी इस ऑर्डर में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यायालय ने माना कि भर्ती नोटिस में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बीएड योग्यता के साथ नियुक्त शिक्षकों के रोजगार को बनाए रखने की इक्विटी की जो मांग की गई है वो बिल्कुल सही है। तो उस चीज को माननीय उच्च न्यायालय ने सही माना और उनकी नियुक्ति को बरकरार रखने का आदेश दिया, लेकिन उक्त कुछ शर्तें जोड़ी। अब लास्ट में देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल कलकत्ता के जो बीएड डिग्री धारक हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बात यहाँ पर साफ की। अभी तक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया। अब कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 8 अप्रैल 2024 के विविध आवेदन डायरी संख्या में दिए गए आधिकारिक निर्णय के मद्देनजर सीए में 2024 का 4303 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो ऑर्डर था 8 अप्रैल वाला, उसकी बात की गई है, का 5068 देवेश शर्मा वर्सेस भारत संघ एवं अन्य उन शिक्षकों के भाग्य का फैसला किया गया जो 11 अगस्त 2023 से पहले ही बीएड योग्यता के साथ नियुक्त किए गए थे। सभी पक्षों को उक्त आदेश में पारित निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया जाता है। तत्काल रिट याचिका और संबंधित आवेदन में निर्णय लेने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए संबंधित आवेदन के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है, कोई लागत नहीं है। यदि निर्णय के तत्काल प्रमाणित फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया जाता है तो सामान्य कानूनी औपचारिकताओं के अनुपालन पर पार्टियों या उनके अधिवक्ताओं को रिकॉर्ड पर शीघ्रता से उपलब्ध करा दी जाएगी। जस्टिस अमृता सिन्हा। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि माननीय न्यायालय के माध्यम से, माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से सेम टू सेम 8 अप्रैल वाला जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, सीधे उसे ही उठाकर यहाँ पर सेम टू सेम रख दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि 8 अप्रैल 2024 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑर्डर आया है, सेम वही ऑर्डर भी अब कलकत्ता के बीएड चयनित शिक्षकों पर लागू होगा। तो दोस्तों इससे स्पष्ट क्या हुआ? इससे दोस्तों सबसे बड़ी बात ये स्पष्ट हो रही है, कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 तरह के बीएड शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। एक तो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले जिन्हें कहीं ना कहीं से चैलेंज वगैरह किया गया, एक एकदम फ्रेश वाले। तो जो फ्रेश वाले हैं वो बतौर शिक्षक प्राथमिक पद पर नौकरी करते रहेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट टू आउटकम है या चैलेंज है उनके मामले, वो सभी नौकरी से बाहर हो जाएंगे। ये ऑर्डर जारी हुआ है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये ऑर्डर समस्त चयनित बीएड शिक्षकों को लाभ नहीं पहुंचाने वाला है और ये पूरे देश में पहला ऑर्डर है कलकत्ता हाई कोर्ट का जहां पर बीएड को, चयनित बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया। और इसी चीज का डर था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल वाले आदेश में जो शर्त जोड़ दी है वो शर्त कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होते हुए दिख रही है। इस ऑर्डर में आपने समझा और देखा, जो बात कोर्ट ने कही वो बड़ी बात और सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उठा कर दिया। यही चीज मैंने आपको कल ही बता दी थी, यही ऑर्डर हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट में और वही चीजें ऑर्डर में लिखकर आई हैं। तो चयनित बीएड को लेकर सरकार को आदेश दे दिया गया है कि भाई जो लोग फ्रेश हैं उनको नौकरी करने दीजिए, 1 साल के अंदर उनको बीएड ब्रिज कोर्स करवा दीजिए। जो लोग फ्रेश नहीं है, सब्जेक्ट टू आउटकम है, उन सभी को बाहर निकाल दीजिए। और इसी तरह का आदेश आपको 24/4/2024 को, समझ रहे हैं, ठीक है, 24/4/2024 को आपको मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट में भी देखने को मिल सकता है। सेम टू सेम यही ऑर्डर, क्योंकि वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे और सेम टू सेम वहां पर भी यही चीजें देखने को मिल सकती है। तो इंतजार करते हैं उस ऑर्डर की भी। इस ऑर्डर का मैंने डिटेल से आपको रिव्यू करके बताया, पूरी जानकारी दी है। उम्मीद आपको चीजें समझ में जरूर आई होंगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।